नौ स्त्री किताब त्याग साहस और सफलता की कहानियां। मंडला जिले के नैनपुर तहसील के पिंडरई में जन्मे पत्रकार लेखक दिलीप यादव की किताब नौ स्त्री त्याग साहस और सफलता की कहानियां पाठकों को बहुत पसंद आ रही है। ये किताब अमेजन पर उपलब्ध है। दिलीप यादव ने किताब के बारे में बात करते हुए बताया कि नौ स्त्री मात्र एक शीर्षक है, सही मायने में पूरे जगत और समाज को चलाने में संपूर्ण नारी शक्ति का अहम योगदान होता है। स्त्री कामकाजी हो या घरेलू, अपने सभी काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। साथ ही समर्पण भाव होता है। पुरुष परिवार का मुखिया कहलाता है, लेकिन उसी परिवार को स्त्री संजोने और निखारने का काम करती है। किसी भी आत्मा का आगमन स्त्री की कोख से होता है। उसके बाद पारिवारिक रिश्ते में माँ, बहन, पत्नी, दोस्त, बहुत सारे रूप जीवन में देखने को मिलते हैं। वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभालकर उनसे परिवार को उबार लेती है। नौ स्त्री ऐसे ही महिलाओं की कहानी है जो त्याग, साहस और हिम्मत से समाज से, अपनों से, अपने हक और अपनी पहचान के लिए लड़ती है। ये किताब दिल्ली के नामी प्रकाशन नायाब बुक से प्रकाशित हुई है, जिसमें देश के नामी कवियों और लेखकों की रचनाएं प्रकाशित होती है। ये किताब अभी ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। पाठकों को बहुत पसंद आ रही हैं और रिव्यू में 5 स्टार दे रहे हैं। लेखक दिलीप यादव वर्तमान में मेडिकल कॉलेज जबलपुर की नेत्र रोग विभाग में नेत्र सहायक के रूप में विभागीय प्रशिक्षण ले रहे हैं। श्रीमती संपतिया उइके जी, मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से किताब नौ स्त्री के संबंध में मैंने भोपाल में मुलाकात करके दीदी से किताब के विषय पर चर्चा की। दीदी ने भी समाज में नारी के महत्व को दर्शाने वाली किताब नौ स्त्री की प्रशंसा की और इस माह की आखिरी में भोपाल में दीदी से पुनः मिलकर किताब के प्रचार प्रसार और उसकी मंशा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। सिवनी जिले के विधायक दिनेश राय मुनमुन से मुलाकात करके मातृशक्ति को समर्पित किताब नौ स्त्री भेंट की। विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन ने लेखक दिलीप यादव को पहली किताब के प्रकाशन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि समाज में स्त्रियों का महत्व देवीय तुल्य है। 9 देवियों के रूप में महिलाएं जीवन और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। एक्चुअली क्या, बचपन से मेरी आदत थी कि मैं लिखने में मेरा रुझान था। पहले छोटे छोटे गद्य लिखता था किसी भी विषय को लेकर, और फिर उसके बाद में मैं कहानियाँ लिखता था। फिर वो कहानियाँ धीरे धीरे अखबारों में आने लगी, जिससे मेरा मनोबल बढ़ गया। और एक्चुअली ये जो नौ स्त्री लिखने के पीछे का अभिप्राय है, उसमें एक बहुत पीछे कहानी ये है कि मतलब जब मैं मीडिया में वर्क करता था उस दौरान बहुत सारा संघर्ष मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है। और साथ ही सबसे पहली प्रेरणा तो मेरी माँ थी। मैंने अपनी माँ को ही देखा था संघर्ष करते हुए। उसकी 17 या 18 साल में उसकी जॉब लगी थी, और उसके बाद में उसने बचपन से लेकर पूरी उम्र तक के, जब तक कि वो जीवित रही, संघर्ष करते रही। परिवार के लिए करते रही, समाज के लिए करते रही। उन्होंने कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाला। और उनको देखकर मेरे मन में ये एक भाव जागृत हुआ कि एक स्त्री कितना मेहनत करती है। और साथ ही मेरे साथ में जो सहकर्मी होते थे या मेरी दोस्त होती थी, उनकी लाइफ को भी मैंने देखा। और साथ ही अभी जब से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट पे आया, उसमें भी मैंने देखा कि ये एक महिलाओं की टीम होती है। आशा होती है, आंगनवाड़ी होती हैं, एएनएम होती हैं, स्टाफ नर्स होती हैं। तो इनकी ज़िंदगी भी देखा। और एक शिक्षिका की भी, मेरी वाइफ शिक्षक है, तो उसकी भी ज़िंदगी देखता हूँ कि वो एक जॉब भी करती, घर भी संभालती। तो टोटल ये सभी महिलाएं मिलकर मुझे प्रेरणा दी नौ स्त्री लिखने की। जैसे इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बता दूं कि नौ स्त्री की जो भूमिका जैसे स्पष्ट है कि शीर्षक उसका नौ स्त्री है। देवी माँ के जो 9 रूप होते हैं, वैसे ही स्त्रियों के बहुत सारे रूप होते हैं। लेकिन मैं देवी के 9 रूपों से उनकी तुलना किया है मैंने। चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे जॉब वाली महिला हो, सबकी एक लाइफ होती है। वो घर भी मैनेज करती हैं, ऑफिस भी मैनेज करती हैं। और यहाँ तक कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्री को अगर अपन देखते हैं तो वो बहुत ही हिम्मत वाली और बहुत मेहनती होती हैं। खेत का भी काम करेंगी, घर का भी काम करेंगी। उनको देखकर तो पुरुषों की हिम्मत तक की टूट जाती है। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि नौ स्त्री केवल नाम है। स्त्री तभी सफल होती है जब उनके घर के पुरुष या उनके करीबी या रिश्तेदार उनकी मदद करते हैं, तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वह स्त्री सफलता की ओर बिल्कुल जाती। और अभी मेरा अगला जो है, मैं डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा हूं। और ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो आप लोगों के सामने कुछ ही दिन में आ जाएगी। और प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। और टीबी रोग को टीबी रोग से देश को मुक्त कराना है, एक ये अभियान है। और दूसरा भेड़ाघाट रोड जबलपुर पर माँ
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, और उस पुस्तक के बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ। अगला मेरा यही प्रोजेक्ट है। वहाँ की संस्थापक देवी सिंह राजपूत जी ने मुझे अप्रोच किया है वो पुस्तक लिखने के लिए। मेरा सौभाग्य होगा कि अब मैं माँ त्रिपुरा देवी माता के मंदिर के बारे में लिख रहा हूँ, और ये सब माता जी की कृपा है। थैंक यू। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।